हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्रराज। तो एक भक्त हमारे, एक गृहस्थ भक्त, बहुत ही सीनियर भक्त है। ऐसे एक गृहस्थ डिवोटी, वो खुद ये कहानी बताते हैं। तो वो एक बार गाड़ी में, वैन में अपने जा रहे थे, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे। तो उनका वैन था बड़ा और वो फुल स्पीड से जा रहे थे। तो थोड़ी देर में एक जो रेलवे क्रॉसिंग आ गया, तो उधर अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग था, उधर कोई था नहीं। तो जब रेलवे क्रॉस कर रहे थे ये भक्त अपना वैन लेके, तो जैसे ही जा रहे थे धीरे से वो रेलवे ट्रैक से, तो हुआ ऐसे कि जब क्रॉस कर रहे थे तो उनका गाड़ी का पहिया उस ट्रैक में अटक गया। और वो डर के, बाप रे ये कैसे अटक गया। तो वो एक्सेलरेट कर रहे थे लेकिन पहिया निकल नहीं रहा था, उस ट्रैक में अटक गया। और उन्होंने देखा कि दूर से ट्रेन आ रहा है उसी समय और हॉर्न बजा रहा है वो ड्राइवर। तो ये बहुत डर के, बाप रे। तो वो फुल एक्सेलरेटर दबा के वो वैन निकालने का प्रयत्न कर रहे थे। वो बड़े सीनियर भक्त थे हमारे, इस्कॉन के गृहस्थ डिवोटी थे। तो वो एक्सेलरेटर दबा रहे थे लेकिन वो पहिया जगह पे ही हिल रहा था, पहिया जगह पे, तो गाड़ी निकल ही नहीं रहा था, वो ट्रैक में फंस गया। और ट्रेन नजदीक आ रहा है, बहुत नजदीक आ रहा है। और वो जोर से हॉर्न बजा रहा था वो ट्रेन का इंजन ड्राइवर की निकलो बाहर, क्योंकि गाड़ी रोक नहीं सकते अचानक ट्रेन। वो फुल हॉर्न मार रहा है। और ये जो व्यक्ति है, ये जो भक्त है, वो जो वैन निकालने का बहुत प्रयत्न कर रहे, लेकिन वैन निकल नहीं रहा था। उनको लग रहा था निकलेगा। फुल एक्सेलरेटर दबाया था, लेकिन जब ट्रेन बहुत नजदीक आ गया, तब कैसे तो भगवान की कृपा से वो गाड़ी उछल के बाहर आ गया और जस्ट वो ट्रेन गया। वो बाल बच गए। और फिर बाद में भगवान कृष्ण को धन्यवाद देते हुए फिर बाद में वो घर पे आ गए। और फिर घर पे आने के बाद उन्होंने ये किस्सा बताया अपने पत्नी को। तो उनको बताया कि देखो, आज मैं मरते बच गया। आज मेरा गाड़ी जो था रेलवे ट्रैक के ऊपर अटक गया और ट्रेन आ रहा था, बहुत नज़दीक आ रहा था, मैं मरने ही वाला था, मैं पूरा चटनी बनने वाला था। लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से गाड़ी निकल गया लास्ट के मोमेंट पे। तो इट वॉज लाइक ए नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो फिर जो पत्नी भी भक्त थी, इनिशिएटेड डिवोटी, दोनों इनिशिएटेड है, दोनों बहुत सीनियर है, उन्होंने खुद बताया इंसिडेंट्स। तो फिर पत्नी ने पूछा अपने पति को, तो मुझे बताओ, आपने इतने सालों से भक्ति की है, इतने सालों से जप कर रहे हैं, इतने सालों से भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो आखिर के समय में, उस समय में आपके मन में क्या विचार चल रहा था? जब वो ट्रेन बहुत नजदीक आ रही थी, आपको मृत्यु नजदीक था, तो आपके मन में किसका विचार चल रहा था? तो ये जो भक्त है वो अपने पत्नी को बता रहे थे कि मुझे उस समय क्या याद आ रहा था? उस समय मुझे याद आ रहा था आपका स्मरण हो रहा था। तो उनके पत्नी को याद कर रहे थे वो। तो ये भक्त बता रहे थे कि आखिरी समय में मेरे पत्नी का स्मरण हो रहा था मुझे। ऐसे वो उनके पत्नी को बताते, तो पत्नी बहुत गुस्सा होती, बोलती कि तुमने इतनी भक्ति की, उसका क्या फायदा? आखिरी समय तो भगवान को याद करना चाहिए। अंते नारायण स्मृति, लास्ट में तो भगवान कृष्ण को याद करना चाहिए, नारायण को याद करना चाहिए। और आप मुझसे इतना आसक्त है, मेरा स्मरण कर रहे हो, क्या फायदा? तो तब ये भक्त बता रहे थे, वो लेक्चर में बता रहे थे कि देखो, मैंने इतनी साल भक्ति की, लेकिन भगवान कृष्ण को आखिरी समय में याद करना इतना आसान बात नहीं है। उसके लिए बहुत तीव्र भक्ति करनी पड़ती है, नहीं तो क्या याद आएगा? यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम एवति कौन्तेय सदा तद् भाव भाविता। जिस चीज से हम आसक्त होते पूरी जिंदगी, जिस चीज से हम आसक्त होते, वही चीज आखिर में याद आती है, दूसरा कुछ नहीं। तो ये भक्त बता रहे थे कि मेरे पत्नी के प्रति मेरी इतनी आसक्ति थी कि वो याद आ रही थी, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं। तो इसलिए हमें भगवान कृष्ण की इतनी तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए कि आखिरी समय में वही याद आनी चाहिए और कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।